माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार इस चीज़ को उठा रहा हूं क्योंकि हमारा पन्ना जिले का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी और दो मैंने प्रश्न समान प्रशासन को लगाए, लेकिन वो एक बार वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया और एक बार अभी राजस्व को कर दिया, जबकि मुझे समझ में नहीं आता। उस समय पे भी मैंने ये बात कही थी और माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी उस बात को हमारे साथ में और उनके अधिकारियों से बात की थी। मुझे इस बात का आश्वस्त किया गया था कि एक अलग से सेटलमेंट ऑफिसर फॉरेस्ट का हम पन्ना में दे देंगे। इसके लिए ये बोला गया था कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से कोई डिमांड आ जाए, तो 1/8/25 को डिमांड भी आ गई और उसके बाद भी आज तक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर वहां पदस्थ न होने के कारण हमारे विकास कार्य भी रुक रहे हैं और वहां पे जो हमारे पट्टेधारी हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। मेरा सिर्फ सीधा प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी, क्योंकि वो सक्षम मंत्री हैं, क्या फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, क्योंकि ऑलरेडी 3 पद खाली है, हमारे कलेक्टर ने अनुरोध किया है, क्या उनको पदस्थ करेंगे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने ये बात कही सही है कि कलेक्टर पन्ना दोबारा पत्र क्रमांक 16 दिनांक 1/8/2025 को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग भोपाल जिले में केवल वन व्यवस्थापन के प्रकरणों का निराकरण हेतु एक राज्य प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाने की कल किया गया था। शासन 12 वर्ष 1988 में समस्त अनुभागीय अधिकारी राज्य विभाग को पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है, इसलिए पृथक से वन व्यवस्थापक हेतु डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि आप सूचना की इकाई किसको मानते हो? कलेक्टर यदि वहां का लिख के दे रहा है कि हम अनुरोध कर रहा है कि यदि हमें फॉरेस्ट सेटलमेंट अधिकारी की जरूरत है, हमारे यहाँ 3 पद खाली हैं, जिससे कि हम पूरे जिले का निराकरण कर पाएं या उस विधानसभा का निराकरण कर पाएं, और मैं एक वहां का विधायक हूं, जनप्रतिनिधि होने के नाते बार बार मैं सदन के अंदर जहां पे मुझे बात रखनी चाहिए मैं ला रहा हूं, उसके बावजूद भी ध्यानाकर्षण 2 प्रश्न लगने के बाद, सामान्य प्रशासन को भेजने के बाद बार बार इनके पास राजस्व में ट्रांसफर हो जाते हैं। और आज तक इस चीज को कि आज एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे पन्ना विधानसभा का, जिस कारण से हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जाता है तो उसके POR कट जाते हैं, और जब उसका सीमांकन होता है तो मेडिकल कॉलेज जैसी चीजें जहां पे उनको आपत्ति लगाने के कारण उनकी जगह बदल दी जाती है या हमारे रोडें बंद कर दी जाती हैं, दीवार गिरा दी जाती है, बाद में पता चलता है कि राजस्व की जमीन है। तो इसके लिए मैं व्यवस्था मांग रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आसंदी से मेरी व्यवस्था हो जाए कि एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर डिमार्केशन के लिए, जिससे कि हजारों किसानों का उद्धार हो जाएगा, हमारे डेवलपमेंट के काम होने लगेंगे, तो एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। कलेक्टर अनुरोध कर रहा है, हम भी अनुरोध कर रहे हैं। अब बात इकाई यदि नीचे की बात ना सुन के यदि ऊपर से ही बात रख दी जाएगी और वही बात बोल दी जाएगी, तो ऐसे में न्याय क्या मिलेगा वहां के लोगों को? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, उनको जानकारी में है एसडीएम राजस्व को पदस्थ करने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बोल रहा हूं कि मैं समान प्रशासन को मैं लगाता हूं और वो बार बार राजस्व को आ जाता है। अब मैं कितनी बार क्वेश्चन लगाऊं या ध्यानाकर्षण उठाऊं? अब मैं ये मेरी गलती है क्या कि राजस्व को ट्रांसफर कर दिया? ये तो समान प्रशासन को ही इसमें नियुक्ति करनी है। तो मेरा तो ये है कि इसमें एक अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से ही इस पर निर्देश कर दीजिए। अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, पिछले बार भी ये बात आई थी और आश्वस्त भी किया गया था सदस्य को कि हम नियुक्ति कर देंगे, तो फिर इसमें तकलीफ क्या आ रही है? सामान्य प्रशासन विभाग को भी करना है, तो अपन ने लिखा है क्या उनको? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि एक पदेन राजस्व का अधिकारी एसडीएम पदस्थ होता है, वही इसका निराकरण करता है, हमारे नियम में भी है। और यदि माननीय विधायक जी चाहें उनके तो मेरे संज्ञान में ला दें, जितने प्रकरण में तत्काल निपटाने कार्रवाई करूँगा। जिस अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरह
काम नहीं कर पाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, ये कलेक्टर महोदय ने लिख के भेजा है कि वो काम, उसका वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वो प्रशासनिक और जो वहाँ के, क्योंकि उनको वन विभाग वाले भी उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उसको वर्कलोड, ये कलेक्टर का पत्र है भाई माननीय अध्यक्ष जी 1825 का, वो PS रेवेन्यू को लिखा गया है कि इसलिए हमें एक अधिकारी दे दिया जाए जिससे कि मैं इसका निराकरण कर लूँ। उसका अनुरोध किया है कलेक्टर ने, और वही अनुरोध मैं कर रहा हूँ सदन के अंदर। मैं समझता हूँ मंत्री जी, आप सामान्य प्रशासन विभाग को लिखिए। विधानसभा में पिछले बार भी चर्चा आई, ये आश्वासन दिया गया, आज भी ये चर्चा आई, इतने दिन तक इसका निराकरण नहीं होना ये चिंताजनक है, इसलिए इसकी नियुक्ति तत्काल की जानी चाहिए।